के स्वस्थ एवं मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि सभी गणमान्य अतिथिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं, आप सभी की जोरदार तालियों की गूंज के साथ, जिनके नेतृत्व में राजस्थान विकास और प्रगति के नए अध्याय लिख रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। ध्रुवदास जी ने नाश्ता वास्ता नहीं करा है क्या? नाश्ता कराया है तो एक बार जरा जोर से बोलेंगे। और भोजन भी है, इसलिए ये भी कह रहा हूं कि भोजन भी कराएंगे, चिंता मत करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरी साथी और उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, राज्यसभा सांसद माननीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे दूसरे साथी सहकारिता मंत्री भाई गौतम दत्त जी, हमारे भीलवाड़ा के लोकप्रिय सांसद भाई दामोदर अग्रवाल जी, हमारे मालवीय नगर के लोकप्रिय विधायक पार्टी के वरिष्ठ नेता कालीचरण सराफ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन अशोक अग्रवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन एन के गुप्ता जी, भाई ताराचंद जी, प्रदेश प्रभारी अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन ध्रुवदास अग्रवाल जी, प्रदेश महामंत्री अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन गोपाल गुप्ता जी, प्रदेश के युवा अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन मनीष गुप्ता जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन चारू गुप्ता जी, सुनील जैन जी, केदार गुप्ता जी, श्रीमती सीमा सेठी जी, और इस कार्यक्रम में आए राजस्थान के कोने कोने से सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहां पधारने पर, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर में सभी आप पधारे हैं, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बाहर से जो राजस्थान की धरती पर आए हैं उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस महासम्मेलन का आयोजन यह दर्शाता है कि वैश्य समाज संगठित है और उनकी शक्ति प्रबल है और आप अपनी शक्ति को पहचान रहे हैं। समाज के प्रति आपकी प्रतिबद्धता कितनी गहरी है यह मैं समझ सकता हूं। आप सभी का यहां आना वास्तव में इस आयोजन का सार्थक और ऐतिहासिक कार्य है। आप राजस्थान आए हैं तो राजस्थान स्थापना दिवस के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, इसलिए मैं साथियों आपसे मैं कहना चाहता हूं कि इस महासम्मेलन का आयोजन और भी विशेष इसलिए हो जाता है कि राजस्थान दिवस की पूर्व बेला पर आप एकत्रित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की स्थापना लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता और अथक प्रयास के फलस्वरूप 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इंद्र योग के शुभ अवसर पर हुई थी। और हमारे ये बृहद राजस्थान आप देख सकते हैं, ये राजपूताना के नाम से ये राजस्थान जाना जाता था, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उसको, जब वो स्थापना हुई तो नव वर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को की थी। और हम जानते हैं कि हमारे कोई भी कार्यक्रम जो होते हैं वो हमारे ग्रह नक्षत्रों को देख करके होते हैं, शुभ घड़ी को देख करके होते हैं। उसी घड़ी में हमारे राजस्थान की स्थापना हुई।
इसलिए ये संयोग नहीं, हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि थी कि इस प्रदेश का जन्म हिंदू नव संवत्सर के प्रथम दिन हुआ। इसलिए हमने निर्णय लिया कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के इसी पावन दिन राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। और ये इस वर्ष 19 मार्च को यह गौरवशाली दिवस पूरे राजस्थान में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। यह उत्सव केवल एक तारीख का उत्सव नहीं है, यह राजस्थान की आत्मा की और उसकी संस्कृति का और गौरवशाली इतिहास का उत्सव है। राजस्थान स्थापना दिवस के कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुए हैं, इसलिए मैं आपको राजस्थान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मित्रों, जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं, चाहे आजादी के समय का हो, उसके बाद का हो, या महाराणा प्रताप से लेकर के महाराजा सूरजमल जी का इतिहास हो, जिस तरह से बाबा साहब का योगदान रहा है और वैश्य समाज का इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो योगदान रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत के इतिहास को देखते ही तो वैश्य समाज का योगदान सदैव अग्रणी रहा है। वैश्य समाज इस देश की आर्थिक रीढ़ है। यह वही समाज है जिसने हजारों वर्ष तक इस देश की अर्थव्यवस्था को थामे रखा। मैं आपसे कह सकता हूं, जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जब भी इस समाज का बहुत बड़ा योगदान था, हम कह सकते हैं कि आपका, क्योंकि जब हमारी संस्कृति के काम के भाग जब अलग अलग हुए थे, तो आप पर समाज के वो दायित्व था कि कोई भी व्यक्ति निराश नहीं हो, किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, और वो सामाजिक दायित्व के माध्यम से वो आपके अंदर आज भी वो इति है कि कौन आदमी कैसा है, उसकी किस तरह से उसके जीवन में खुशहाली आए, कोई भी आदमी भूखा नहीं सोए, कोई आदमी किसी भी प्रकार के कमी नहीं हो, और हम उसके आपूर्ति का काम भी करते हैं कि कोई भी काम की क्या आवश्यकता है, उसको कैसे मिलेगी। तो आप अपने व्यापार के माध्यम से समाज में जिस तरह से काम करते हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि देश की आजादी के बाद भी जब भारत को अपने पैरों पर खड़ा होना था, तब छोटे छोटे व्यापारियों से लेकर के बड़े उद्योगपति सब मिलकर देश की अर्थव्यवस्था की नींव रखी। आज देश के कोने कोने में जो व्यापार, उद्योग, रोजगार फल फूल रहा है, उसमें वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और मेरे को एक बात की खुशी और होती है, जब मैं देश के विभिन्न प्रदेशों में जाता हूं या विभिन्न देशों में मैं जाता हूं, तो मैं देखता हूं कि जो हमारे प्रवासी भाई हैं, उनके जब मैं देखता हूं तो निश्चित रूप से मन में प्रसन्नता होती है, क्योंकि उन्होंने अपना व्यापार तो बढ़ाया ही है, लेकिन व्यापार के साथ वो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जो जुड़े हुए हैं, वो हमारी राजस्थान की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारे राजस्थान के हर हमारा व्यापारी जो बाहर रहता है, वो कोई ना कोई सामाजिक सरोकार के कार्य से जुड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मंदिर धर्मादा के क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में हो, गौशाला के क्षेत्र में हो। मैं कह सकता हूं कि हमारा राजस्थानी भाई जो भी है, और उसमें वैश्य समाज का भी धन्यवाद देता हूं कि अधिकतर उसमें हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, जो हमारी संस्कृति और हमारी सामाजिक जो उनके मन में भाव है, वो उन्हीं के कारण है। और मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आपने देखा है कि हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया था, और राइजिंग राजस्थान में मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के आप लोगों ने हिस्सा लिया। 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, और आज मैं कह सकता हूं कि 8 लाख करोड़ से ज्यादा के काम धरातल पर उतारने का काम किया है। हमने भी कहा है, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो राजस्थान में, हस्तशिल्प है, रत्न आभूषण है, वस्त्र है, खाद्य उद्योग है,
इन सब में बेस्ट समाज मेहनत और दूरदर्शिता के साथ काम कर रहा है। और उसके साथ साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित राजस्थान के सपनों में भी आप सहयोग कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है आने वाले समय में हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान भी बनेगा, उत्कृष्ट राजस्थान भी बनेगा, क्योंकि राजस्थान के अंदर आज भी बहुत सारी गुंजाइश है जो हम काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार आपके सहयोग में पूरी तरह से खड़ी है। आप आइए, अपने उन भाई बहनों को भी लगाइए जो अपने उद्योग में व्यापार में काम करना चाहते हैं। साथियों, 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा तब हम चाहते हैं कि भारत दुनिया का अग्रणी अर्थव्यवस्था की दृष्टि में अग्रणी हो। इस सपने को साकार करने में बैस समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप उद्योग स्थापित करते हैं और उद्योग स्थापित करते हुए अपने व्यापार को भी बढ़ाने का काम करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि हम नीति लेकर के आए हैं। आपने देखा होगा 2 साल के अंदर हम राजस्थान के अंदर 34 नीति लेकर के आए हैं। उन नीति के हिसाब से हम काम करना चाहते हैं। पहली सरकारें होती थी तो शकल देख करके काम करती थी, उसमें भ्रष्टाचार की स्थिति बनती थी। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं, हमने पूरी नीति बना करके उसको किसी भी प्रकार की हमारे किसी भी व्यापारी भाई को परेशानी नहीं आए, इसलिए हम उसमें काम कर रहे हैं। और आपने ये भी देखा है, क्योंकि व्यापार जब होता है तो व्यापार के अंदर हमारे युवा व्यवसायी भी होते हैं। वो आपको देख करके उनके मन में कई तरह के भाव पैदा होते हैं कि अगर मैं भी कोई व्यापार करना चाहता हूं, मैं भी उद्योगपति बनना चाहता हूं, तो उस युवा के लिए आपने देखा है, हमने युवा नीति लेकर के आए हैं। और उस युवा नीति में हमने उसको कहा है कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का ऋण देने का काम करेंगे, वो भी बिना ब्याज के, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी का रुझान हमारे व्यापार की तरफ हो, हमारे उद्योग की तरफ हो। मेरे मित्रों, हम चाहते हैं कि हमारा युवा उसकी तरफ बढ़े और बढ़ते हुए काम करे। मैं आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं, और वो इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे जो उद्योगपति हैं, मैं कई बार कहता हूं, जब उनसे पूछते हैं आपका उद्योग 1 यूनिट है, 2 हो गई, 3 हो गई, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि आपका उद्योग कैसा चल रहा है, कोई दूसरा भी पूछता है कैसा चल रहा है, तो आप एक ही बात कहते हैं, साहब टाइम पास हो रहा है, काम चल रहा है। अरे भाई, एक बात बताओ, आपका काम ही चल रहा होता तो 1 यूनिट से 3 हो जाती क्या? आप बताइए अध्यक्ष जी, हो जाती क्या? 1 से 2, 2 से 3 हो रही हैं। अरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे उस व्यापार में हमारे युवा साथियों को बढ़ाइए, हमारी युवा बहनें। मैं देख रहा था कल CII के कार्यक्रम में गया था, हमारी युवा बहनें भी आगे बढ़ रही हैं। मैं मेरी बहनों से भी कहना चाहता हूं, मेरे युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप आइए उद्योग में, उद्योग लगाइए। और उद्योग अगर लगाओगे तो निश्चित रूप से आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाओगे, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। और मैं व्यापारी भाइयों, KL जैन साहब बैठे हैं हमारे पुराने, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं। देखिए, मन का भाव है, क्योंकि आप भी याद करिए, जब आपने कोई अपना उद्योग लगाया होगा तो किसी ना किसी की आपको सपोर्ट मिली होगी, किसी ना किसी ने आपको सहयोग किया होगा, लेकिन उसके मन में आज भी आपके प्रति आपका उसके प्रति भाव और सम्मान है। अगर आप किसी छोटे भाई बहन को, उसको तो उद्योग लगाना है, उसके मन में आ गई तो उसके सपने तो पूरे होने हैं, लेकिन आप उसके सहयोगी बन करके जीवन भर उसके मन में उतर जाइए, उसको एक अच्छा काम बता करके। अगर आपने नहीं बताया ना, तो जीवन भर आपके प्रति कुंठा भी रहेगी कि मैं इनसे पूछने गया था आपका व्यापार कैसा चल रहा है, तो ये मेरे को कहा नहीं, मेरा तो ठीक नहीं चल रहा है, इसमें कोई फायदा नहीं है, इसमें ये नहीं है। और इनकी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 यूनिट हो गई, तो उस युवा के मन में ये बात भी रहेगी कि इनका तो चल रहा है लेकिन मेरे को नहीं बता रहे,
मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जितना हमारा व्यापार होगा उतना ही हमारा राजस्थान विकसित होगा, जितने हमारे उद्योग बढ़ेंगे उतना ही हमारी राजस्थान विकसित होगा। इसलिए आप सभी उन युवा भाई बहनों का ध्यान में रखते हुए ये काम भी आप करेंगे। आपने देखा हमारी राजस्थान की सरकार, जब हम आए थे तो हमने एक रोड मैप बनाया था, और रोड मैप हमने ये बनाया कि हमें क्या क्या आवश्यकता है राजस्थान में, हमारा ये उद्योगपति के लिए, हमारे किसान के लिए, हमारे व्यापारी के लिए, आमजन के लिए। तो हमने देखा पहले हमारे राजस्थान में पानी की आवश्यकता है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान में हर जिले में हमने पानी के लिए काम किया है, और आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में चाहे हमारा राम जल सेतु योजना ERCP हो, यमुना समझौता जो हमारा हुआ है वो हो, चाहे इंदिरा गांधी गंग नहर हो, नर्मदा हो, सोम कमलाम से हमारा जवाई बांध भरे, देवास स्कीम हमारी हो, चाहे ब्राह्मणी नदी से पानी आए या माई को जोड़ करके सोम कमलाम में हम पानी लाएं, मैं बताना चाहता हूं, आने वाले समय में राजस्थान में किसी भी प्रदेश से कम पानी नहीं होगा, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए उद्योगों के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है, तो वो भी हम कर रहे हैं। दूसरी आवश्यकता बिजली की थी, लगातार बिजली के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हमने किसानों से कहा कि आपको हम 2027 तक दिन में बिजली देंगे, उद्योगपतियों से कहा कि हम आपको 2027 में 24 घंटे पूरी बिजली देंगे, और हमने हमारे कस्टमर से कहा कि आपको भी घरेलू बिजली 24 घंटे देंगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि 22 जिलों में किसान को हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है। हमने 2 साल के अंदर 8,261 मेगावाट बिजली पैदा की है। आने वाले समय में 2027 तक हम निश्चित रूप से बिजली के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा लगातार हमने राजस्थान से लेकर बिजली से लेकर के पानी से लेकर के काम कर रहे हैं। मैं आपको एक और विश्वास दिलाना चाहता हूं, मेरे युवा भाई बहनों को हमने लगातार कहा था कि 4 लाख हम सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी देंगे। आपने देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1,25,000 यानी 1.25 लाख नियुक्ति पत्र हमने दे दिए हैं। 1,35,000 प्रक्रियाधीन है, और 1 लाख का कैलेंडर 12 जनवरी को निकाला, उसमें 25,000 बजट में बढ़ा करके 1,25,000 हमने वैकेंसी निकाली है। हमारे युवा नौकरी लेने वाला भी बने और नौकरी देने वाला भी बने। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं आपसे कि लगातार हम हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। हम देश की 11 योजनाओं में हम पहले नंबर हैं। 11 योजनाओं में देश की में हम पहले नंबर हैं। 5 योजनाओं में हम दूसरे नंबर हैं। 9 योजनाओं में हम तीसरे नंबर हैं। 25 योजनाओं में देश के अंदर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर हम हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि व्यापारियों में मैं आया हूं, तो मैं भी 2 साल में देख रहा हूं कि व्यापारियों से मेरा ज्यादा संपर्क रहता है, तो मैं आपके ही जैसा मैं भी बन गया हूं, क्योंकि मुझे चिंता रहती है व्यापारियों की, कहां से व्यापार होना चाहिए। व्यापार के माध्यम से मेरे हर जिले के युवा को नौकरी मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को उसका काम होना चाहिए। तो मेरे अंदर, व्यापारियों के अंदर मुझे मेरे युवाओं का रोजगार दिखता है, इसलिए मैं व्यापारी भाइयों से ज्यादा बात करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम हर जिले में ODOP लेकर के आए हैं कि हमारा क्या वहां पैदावार है, हमारे कहां वहां कैसे प्रोसेसिंग मशीन लगेगी। मैं आपसे कहूंगा तो आप ताजुब करोगे। अगर मसालों की बात करूं तो जीरा सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर पैदा होता है, धनिया राजस्थान के अंदर पैदा होता है, प्रतापगढ़ के अंदर हींग पैदा होती है, मेथी मेरी नागौर के अंदर पैदा होती है, और माता बहनों से कहना चाहता हूं मेहंदी पैदा होती है तो मेरे सोजत पाली के अंदर होती है। ये हमारा चलता है। मक्का पैदा होती है सबसे ज्यादा तो राजस्थान के हमारे बांसवाड़ा के अंदर होती है। और अगर हमें सरसों की बात करें तो अलवर भरतपुर में सबसे ज्यादा सरसों होती है। गेहूं की बात करूं तो हनुमानगढ़ गंगानगर में होता है। किन्नू की बात करूं तो गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। अगर मैं खजूर की बात करूं तो जैसलमेर में पैदा होता है।
अगर मैं अनार की बात करूं तो सबसे ज्यादा बालोतरा और बाड़मेर में पैदा होता है। अमरूद की बात करूं तो सवाई माधोपुर में पैदा होता है। आप देखिए किस तरह से हम इसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके हम हमारे युवा को रोजगार यही दे सकते हैं। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, जो व्यापारी हमारे जिस जिले में जो पैदावार होती है उसकी अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगाएगा तो सरकार भी उसको छूट देगी, सरकार भी पूरा उसका सहयोग करेगी। मेरे भाई और बहनों, खनिज के क्षेत्र में जब मैं कहता हूं तो यहां 85 प्रकार के मिनरल हैं। आप यहां भी अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाइए, राजस्थान को आगे बढ़ाइए। या अगर मैं होटलों की बात करूं तो अभी अभी मेरे को राजस्थान में बहुत होटलों की आवश्यकता है। आप होटलों से जुड़े हुए हैं, आप आइए, उन लोगों को लेकर के आइए कि होटल कहां बनाना चाहते हैं। अगर मैं आज बात करूं तो मेरे को रणथंभौर में भी होटलों की आवश्यकता है, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में आवश्यकता है, सरिस्का में आवश्यकता है, खाटू श्याम जी में आवश्यकता है, ताल छापर में आवश्यकता है, पुष्कर में आवश्यकता है, बांसवाड़ा में आवश्यकता है, उदयपुर में आवश्यकता है, चित्तौड़ में आवश्यकता है और जैसलमेर बाड़मेर में तो आप 2, 4, 5, 10 जितनी खोलने चाहें उतनी आवश्यकता है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं आपसे कि हमारा राजस्थान बहुत पोटेंशियल है। और पोटेंशियल मुझे इसलिए लगता है, चलिए आप तो कहते हैं कि साहब टाइम पास हो रहा है, लेकिन मैं जापान गया था। जापान के व्यापारी हमारे यहाँ, आज भी मेरे से एक प्रतिनिधि मंडल मिलने वाला है। आज जापान जब मैं गया था तो हमारे निमराना, खुसखेड़ा में, बेबाड़ी में उन्होंने यूनिट लगा रखी है। पहली बार उन्होंने मन से कहा कि साहब हम राजस्थान में जो भी यूनिट लगाते हैं हम बहुत ही, हमको बचत होती है। एक साल में 3 से 4 गुना बचत करते हैं, 3 से 4 गुना बचत करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अब राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है। आप अपना कार्यक्रम बनाइए, किस उद्योग से आप जुड़ना चाहते हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, उन उद्योगों से मिलिए। सरकार पूरी तरह से आपका साथ देगी और साथ देते हुए हम हमारे राजस्थान में विकास के इतिहास लिखेंगे। भाइयों बहनों, अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति का राज्य के विकास में योगदान रहे, क्योंकि हम इस प्रदेश के एक नागरिक भी हैं। नागरिक होने के नाते हमें यह दायित्व भी निभाना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकार की जो हमारी योजना है, वो योजना जो चल रही है, उन योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। गांव में, मेरी कॉलोनी में, मेरे पड़ोस में, मेरे अपार्टमेंट में ऐसी कौन सी मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरे बुजुर्ग हैं जिनको आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा भी फ्री है, चिकित्सा भी फ्री है, और भी कई योजना जो चल रही है। आज मुझे खुशी हुई थी जब मैंने सुबह प्रधानमंत्री संबल योजना के अंदर, स्वनिधि योजना के अंदर, जब मैंने मेरी बहन को 50,000 रुपए का चेक दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बहन है जो सड़क पर बैठ करके सब्जी बेचने का काम करती है। हमने उन बहनों को जिनको अपना व्यापार बढ़ाना, उसमें बचत ज्यादा कैसे हो सकती है। जैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं, फसल पर हम कोई भी सामान खरीद लेते हैं तो वो सस्ता होता है, बाद में वो महंगा होता है। अगर स्टॉक आता है तो उसमें हम ज्यादा खरीदेंगे तो उसको बचत ज्यादा होगी। और पहले हम उसको 10,000 देते हैं, 15,000, अब 20,000 कर दिए। पहले 20,000 देते हैं, दूसरी किस्त में 40,000 देते हैं, फिर उसमें 80,000 देते हैं, फिर उसमें 1,20,000 देते हैं, और जब भर देते हैं तो कोई ब्याज भी उस पर नहीं है। हम ऐसी योजनाओं को, जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, उसको कैसे उसका लाभ दिला सकते हैं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जब तक हमारे प्रदेश का, देश का, गांव का, जिले का विकास नहीं होगा, जब तक अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको काम की आवश्यकता है, उसको काम की आवश्यकता को देखते हुए उसका अगर हमारी सरकारी योजनाओं से अगर हमने लाभ नहीं दिया तो उस परिवार का उत्थान नहीं हो सकता है। भाइयों, ये हमारा दायित्व बनता है। आपने देखा है, आप अच्छी तरह से जानते हो, जब पैसे की बात आती है तो सबसे पहले अगर कोई किनारा करता है तो घर वाले ही करते हैं, भाई करते हैं, चाचा ताऊ करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये पूरा देश परिवार है। हर गरीब उनका परिवार है, हर किसान उनका परिवार है,
उन्होंने दिल खोल करके कह रखा है कि आप चिंता मत करिए, जिसको कोई नहीं देगा उसको मोदी देगा, मोदी देगा, मोदी देगा। सिर्फ हमें यह करना है, उन योजनाओं का लाभ घर घर तक कैसे पहुंचे, उन माता बहनों को, गरीब को कैसे पहुंचे, ये हमारा योगदान होना आवश्यक है। मैं इतना ही आपसे कहूंगा भाइयों बहनों, महासम्मेलन केवल बैठकर विचार करने के लिए नहीं, जो संकल्प लिए जाए, जो निर्णय हो, उनको हम पूरी तरह से लागू करें। हमारे जितने भी जिले हैं, उन जिलों से हमारे प्रतिनिधि में देख रहा था, जैसलमेर से भी मेरे को दिख रहे थे, अलवर से भी दिख रहे थे, बाड़मेर से भी है, बालोतरा से भी है, सवाई माधोपुर, भरतपुर, सभी जगह से, अलवर से, सभी जगह से आए हैं। मैं आपसे इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, आप जाकर के व्यापारियों में विचार जरूर करना कि हमारे यहां कौन सी यूनिट लग सकती है, क्योंकि जब जिला हमारा आगे बढ़ेगा तो प्रदेश हमारा आगे बढ़ेगा। हमें हर जिले की योजना बनानी चाहिए। और अभी 19 तारीख से मैंने घोषणा की है, 19 तारीख से ग्राम पंचायत और निकाय, विधानसभा और जिला, इसका पूरा रोड मैप विकास का भी बनेगा, हमारे उद्योग का भी बनेगा, हमारी संस्कृति का भी बनेगा, हमारे आचार विचार नीति रिवाज, उन सभी का हम एक मॉडल बना रहे हैं। और उस मॉडल को बना करके हम विकसित भारत और विकसित राजस्थान की प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, उस पर पूरा रोड मैप बना करके हम काम करेंगे। आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये जो समाज है, ये जागरूक समाज है। ये जो समाज है वो समाज है, अगर जन में निकल गया, जन के अंदर, तो निश्चित रूप से परिणाम लाने वाला समाज है। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, वैश्य समाज की शक्ति और उसकी एकता, उसका परिश्रम, यही भारत का भविष्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महासम्मेलन से निकली आवाज विकसित भारत 2047 की एक नई दिशा देगी, एक नई ऊर्जा देगी। आप भी एक नई ऊर्जा लेकर के यहां से जाएंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय